नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर यानी हमारी विधायी संरचना एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे इतने आसान तरीके से एक कहानी की तरह समझेंगे ना कि हर जरूरी फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस सिस्टम की नींव कहाँ है। फिर हम पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को देखेंगे। इसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर पर नजर डालेंगे, जो बिल्कुल सेंटर की तरह ही है। फिर देखेंगे कि ये सदन काम कैसे करते हैं, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स क्या हैं, और आखिर में एक फटाफट समरी। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पूरा सिस्टम आया कहाँ से? देखिए, भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से इंस्पायर्ड है। और इसका सबसे मुख्य काम क्या है? बिल्कुल, कानून बनाना। और इन सब का सोर्स, इन सब की जड़ है हमारा संविधान। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि पार्लियामेंट मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, पर ऐसा नहीं है। आर्टिकल 79 साफ कहता है कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। और इन तीनों के आर्टिकल्स को लाइन से याद रखने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, सरल। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। 79, 80, 81 कितना आसान है। अब ये क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, आप जरा संसद के इन दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच के फर्क को और गहराई से समझते हैं। देखिए, इन दोनों सदनों का जो नेचर है ना, वो एकदम अलग है। एक तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता, चलता ही रहता है। और दूसरी तरफ है लोकसभा, जो एक टेम्पररी हाउस है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और फिर नए चुनाव होते हैं। और इनके चुनाव का तरीका वो भी बिल्कुल अलग है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें हम और आप, मतलब देश की जनता, सीधे वोट देकर चुनती है। इसीलिए तो इसे पॉपुलर हाउस या लोगों का सदन कहते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, उन्हें राज्यों के एमएलएस चुनते हैं। ये एक तरह से राज्यों का रिप्रेजेंटेशन पक्का करता है। तो सीटों का क्या हिसाब है? देखिए, लोकसभा में फिलहाल 543 सीट हैं और राज्यसभा में 245। अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे नोट कर लीजिए। 104वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रोविजन था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। ये एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने सेंटर की बात कर ली, अब चलते हैं राज्यों की तरफ। और यहाँ की जो विधायी संरचना है ना, वो बिल्कुल सेंटर का ही एक आईना है, एक मिरर इमेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा हैं, राज्यों में आपको मिलेंगे विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा लोकसभा की तरह ही निचला सदन है जो टेम्पररी होता है, और विधान परिषद राज्यसभा की तरह ऊपरी सदन है जो परमानेंट होता है। देखिए कितना सीधा कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सेंटर में तो 2 सदन होना जरूरी है, पर राज्यों के लिए ये जरूरी नहीं है। मतलब हर राज्य में विधान परिषद हो, ये कंपलसरी नहीं है। अभी की बात करें तो सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां दोनों सदन हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए, अब ये तो समझ लिया कि कौन कौन से सदन हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इनके रूल्स और प्रोसीजर्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि इन सदनों को चलाता कौन है। लोकसभा में होते हैं स्पीकर, जिन्हें सदन के सदस्य ही चुनते हैं, और वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं। लेकिन राज्यसभा में कहानी थोड़ी अलग और बहुत जरूरी है। वहां के चेयरमैन भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वो अपना इस्तीफा डिप्टी चेयरमैन को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को देते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं। पहला बजट सेशन, जो फरवरी से मई तक चलता है और सबसे लंबा होता है। फिर आता है मॉनसून सेशन, जुलाई से सितंबर। और आखिर में विंटर सेशन, नवंबर दिसंबर में, जो सबसे छोटा होता है। और यहां का गोल्डन रूल क्या है? किन्हीं भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। चलिए, अब कुछ ऐसे क्रूशियल फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। तो सदस्य बनने के लिए उम्र और कार्यकाल की क्या शर्तें हैं? बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला बना लीजिए। लोअर हाउस यानी लोकसभा और विधानसभा के लिए मिनिमम उम्र है 25 साल और कार्यकाल है 5 साल।
और अपर हाउस यानी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए मिनिमम उम्र है 30 साल और कार्यकाल है 6 साल। बस अपना याद रखिए, 25-5 लोअर हाउस के लिए, 30-6 अपर हाउस के लिए। अब आते हैं विधान परिषद के चुनाव पर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और यहीं से सीधे सवाल उठते हैं। इसके सदस्य कई अलग अलग जगहों से आते हैं। ध्यान से सुनिए, 1/3 सदस्यों को एमएलएस चुनते हैं, 1/3 को लोकल बॉडीज चुनती हैं, 1/6 सदस्यों को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, 1/12 को ग्रेजुएट्स चुनते हैं और बाकी 1/12 को टीचर्स। हाँ, ये फ्रैक्शंस याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगला है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ये कानून क्या करता है? अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और इसका फाइनल फैसला कौन लेता है? सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स एक साथ मिलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। कभी कभी किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती, एक डेडलॉक हो जाता है। ऐसे में आर्टिकल 108 के तहत एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब यहाँ 2 बातें हैं जो याद रखनी है। पहला, बैठक बुलाते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन दूसरा, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और ये जॉइंट सिटिंग मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं हो सकती। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खासकर एग्जाम से पहले के लिए, एक क्विक रिवीजन। चलिए पूरे टॉपिक का सार एक ही जगह पर फटाफट देख लेते हैं। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों लोअर हाउस टेम्परेरी हैं। मिनिमम एज 25 साल, कार्यकाल 5 साल, चुनाव डायरेक्ट और हेड स्पीकर। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद दोनों अपर हाउस परमानेंट हैं। मिनिमम एज 30 साल, कार्यकाल 6 साल, चुनाव इनडायरेक्ट। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के हेड यानी चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। और हाँ, इन सारी क्वालिफिकेशंस के अलावा एक शर्त है जो इन सभी पदों के लिए कॉमन और सबसे जरूरी है, और वो है भारत का नागरिक होना।